हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक के बारे में जो हाल फिलहाल में हमें ऑल टाइम हाई से 50% रेट पे मिल रहा है और उसका नाम है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिया में अफोर्डेबल ड्रग्स बनाती है। जो भी बड़े डिसीजेस से रिलेटेड ड्रग्स है वो एक अफोर्डेबल फॉर्मेट बनाती है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत ही लाइक एक्सक्लूसिव है और एंटरटेनिंग है। एंड इस स्टॉक में अभी हाल फिलहाल में अराउंड 47% का डाउनफॉल देखने मिला है। एंड अपने टॉप से 47% 47 टू 50% डाउन है ये स्टॉक। एंड जो लास्ट 23 नवंबर 2023 नवंबर से ये स्टॉक ने 700 से लेके 1600 तक के हाईज मारे थे लोग, दैट्स अराउंड 120%। वो अभी हमें 47% डाउन मिल रहा है, जो कि 1600 के रेट से 800 के रेट में आ रहा है। ओके, सो इस स्टॉक में अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? जिसके पास में ये स्टॉक पहले से है उनको क्या करना चाहिए? क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाय द डिप वाली स्ट्रेटजी करनी चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए? ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस एनालिसिस वीडियो में। सो चलते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या चीज़ हो रही है स्टॉक में। तो पहले बात करते हैं ये फार्मा कंपनी है क्या और क्या करती है स्पेशली? ओके, तो सबसे पहला काम जो ये कंपनी करती है वो है अफोर्डेबल ड्रग्स बनाती है, अफोर्डेबल मेडिसिन्स बनाती है। और ये मेडिसिन्स बेचती कहाँ है? ये बेचती है 50 कंपनीज़ में, ये सॉरी 50 कंट्रीज़ में। ये टोटल ऑल ओवर इंडिया के बाहर 50 कंपनीज में ये ड्रग्स बेचती है। सो उसके बेसिस पे इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है बाहर की कंट्रीज में। मेजरली यूएस को भी टारगेट करती है जहाँ से डॉलर में रेवेन्यू आता है, तो ये अलग-अलग कंट्रीज को सेल करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू बनाती है। और ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सेकेंडली, कौन से टाइप के ड्रग्स बनाती है? मेजरली ये कंपनी उन टाइप ऑफ ड्रग्स को फोकस करती है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, सो मेजॉरिटीली इनका जो भी पैसा आता है ड्रग्स से वो कैंसर ट्रीटमेंट को लेके आता है। एंड उसी के बिहाफ पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, रिलेवेंट है और ज़्यादा फोकस करती है उन मेडिसिन के ऊपर जो कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प होती है। ओके, सो पहली बात तो ये हो गई इस कंपनी की। दूसरी बात, ये कंपनी अपने आर-एन-डी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अपना बहुत ज़्यादा पैसा इसमें देती है, आर-एन-डी करने में देती है। सो इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा इस साइड में जाता है आर-एन-डी करने में, इनोवेशन लाने में। कोई एक ऐसी मेडिसिन लाने में मार्केट में जो फिलहाल मार्केट में बहुत महँगी मिल रही है, हम उसे किस बेटर तरीके से मार्केट में दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे नैटको फार्मा का फोकस होता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल क्यों आ रहा है? अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो, इतना ज़्यादा 50% सस्ता मिल रहा है स्टॉक, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी ना भाई। सबको अगर सारी चीज़ें सही है, फंडामेंटल सही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अर्निंग्स। सो इस बार की जो अर्निंग आई है नैटको फार्मा की, वो बहुत बेकार आई है। अराउंड टोटल अर्निंग में 37% का डिक्लाइन देखने मिला। ओके, सो 37% एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि रेवेन्यू ड्रॉप में बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि हम नॉट सो दैट ग्रेट फिगर है ये। और कंपनी के मैनेजमेंट पे ये क्वेश्चन उठता है कि अब तक सब सही चल रहा था तो क्या आप उस बेंचमार्क को क्यों मीट नहीं कर पाए? और 37% से वो मीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन बनता है। ओके, प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने मिला 37.75%। ओके, एंड एबिटा कोलैप्स हुआ है। सो ये सारे रीजंस है। बेसिकली Q3 का रिजल्ट इनके लिए बहुत बेकार है। ओके, एंड जैसा मैंने बताया था कि ये कंपनी 50 कंट्रीज़ में अपने मेडिसिन सेल करती है, अपने ड्रग्स सेल करती है। सो उसके बिहाफ़ पे भी एक मेजर इनकम सोर्स इनका आता है। ओके, बहुत ज़्यादा अर्निंग इनकी एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से होती है, बट वहाँ पे भी 50% डिक्लाइन देखने मिला। ओके, सो मतलब इसका मतलब है कि बाहर एक्सपोर्ट कम किया गया है माल, बाहर बेचा नहीं गया है माल। सो उसकी वजह से भी एक डिक्लाइन देखने मिला। जो इनकी स्पेशल मेडिसिन है रेवलिंट, ये भी बहुत कम बिकी है। उसकी वजह से इनके अर्निंग्स में ड्रॉप देखने मिला है। यूएस मार्केट में इनको हर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट से। सो ये सारी चीज़ों की वजह से एक Don't forget to like and subscribe. इश्यू क्रिएट हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यूएस में माल बेचेंगे, डॉलर में पैसा आएगा, कंपनी में पैसा ज़्यादा आएगा। ओके, और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, बट हाँ, ड्रॉप हुआ है। 99.4 करोड़ का सेल होता था, इस क्वार्टर में 96.1% का करोड़ सेल हुआ है। सो इसकी वजह से भी रेवेन्यू में ड्रॉप देखने मिला है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इंक्रीज़ आर-एन-डी कॉस्ट, तो ये क्वार्टर बाय क्वार्टर चेंजेस होते रहते हैं। बट क्या आगे चल के क्या हो सकता है कंपनी में? सो हम बात करते हैं उसको लेके। अभी मार्केट में बहुत हवा चल रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया और जो कि बहुत ज़्यादा गिर भी चुका है, आधा हो चुका है अपने 1600 के रेट से 800 के रेट में आना बहुत बड़ी बात है, हाफ हो चुका है। बट क्या ये सही बात है? क्या क्या असलियत है इस चीज़ की? हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। ओके, तो पहले चलते हैं इस स्टॉक के पीएर्स कंपैरिज़न की कि इसके कंपैरिज़न में बाकी के कंपनीज़ क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले सबसे मेन बात, मार्केट में नैटको फार्मा का पी बहुत सस्ता चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ये कंपनी मिल रही है। एंड
कंपैरिज़न करते हैं अगर बाकी सारे पीयर्स का, बाकी सारी कंपनीज़ का, बाकी सारे फार्मा कंपनीज़ का इसके साथ में, तो सबसे सस्ती चल रही है ये कंपनी, ओके? आप रेट भी देख सकते हैं, भले पहले 1600 था बट अभी 800 के भाव में मिल रही है ये कंपनी। दूसरा, सारी कंपनीज़ से ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, लॉस में होने के बावजूद भी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, ओके? सो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ओके? पहली बात ये। अब दूसरी बात, क्वार्टरली सेल्स अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, आप सेल्स के नंबर्स देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही में गड़बड़ है? तो आपको वो चीज़ पता चलेगी कि नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है। लाइक ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो ऐसा हुआ कि हाँ, अभी तक के बहुत बढ़िया चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन इस क्वार्टर में कुछ तो हुआ जिससे कि एकदम सडन ड्रॉप देखने मिला। ओके? सो उसकी वजह से लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है एंड अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो लाइक अच्छा खासा पहले चल रहा था एंड फिर एक सडन ड्रॉप। सो इसकी वजह से इस क्वार्टर के गंदे रिजल्ट की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। बट क्या ये प्रॉफिट बुकिंग लाज़मी है? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग रियलिस्टिक है या ये कुछ और चीज़ है? तो इसकी भी बात करेंगे एंड मेरे पास एक कुछ एविडेंसेस या फिर प्रूफ्स है जिसके भी आप पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है? सो मेन मेन चीज़ पे चलते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 10 साल में 30% जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ओके? एंड अब मेजर चीज़ पे चलते हैं जो मुझे आपको दिखाना है, वो ये है कि क्या हो रहा है मार्केट में? प्रॉफिट बुक कर रहा है तो कौन प्रॉफिट बुक कर रहा है, कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, ओके? कोई खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है या फिर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होने वाली? तो पहली बात करते हैं, आप देख सकते हैं एफआईएस, एफआईएस कंटीन्यूअसली ये स्टॉक में अपनी अपनी पोज़ीशंस बढ़ाते जा रहा है, ठीक है? इस क्वार्टर में जब गंदा रिज़ल्ट आया तो एफआईएस ने तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उन्होंने तो मार्केट में से बहुत सारा पैसा निकाला है, सो व्हाई नॉट? अभी यहाँ पे क्यों ये अपनी पोज़ीशंस बढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और ये कंपनी सबसे ज़्यादा सस्ते में मिल रही है, ओके? एंड जो पैसा विथड्रॉ कर रहा है वो हम ही लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, उनको लॉस हो रहा है, वो लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसकी वजह से डीआईएस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इस स्टॉक में से। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं, तो प्रमोटर के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईआईज़ अपना पोज़ीशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेसिकली ये बात निकल के आती है कि कंपनी बड़े इन्वेस्टर्स को, माइंडफुल इन्वेस्टर्स को ये कंपनी सस्ते में दिख रही है और अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी सस्ते में मिल रही है, तो व्हाई नॉट? पीपल आर बाइंग द स्टॉक्स। एफआईआईज़ बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। हमको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रही है। लाइक टोटली 50% सस्ते में, 50% ऑफ मार्केट में सेल चल रहा है, ओके? बट अभी बात करते हैं कि बेसिकली फार्मा सेक्टर और ये कंपनी बेसिकली परफॉर्म कैसे करती है। तो इसके लिए हम जाएँगे मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये स्टॉक चलता कैसा है। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये स्टॉक एक साइक्लिक वे में चलता है, ओके? साइक्लिक वे क्या होता है? मार्केट ऊपर जाएगा, एक हाई लगाएगा और पूरा का पूरा गिर जाएगा। जहाँ से चला था वहाँ, फिर से ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, जहाँ से चला था, फिर से ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, ओके? ये प्रीवियस इसको सपोर्ट नहीं लेता है, ओके? उसको तोड़ता है, उसके नीचे जाता है, पूरा का पूरा गिरता है एंड फिर से एक हाई मारता है। ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये स्टॉक में यही चीज़ हो रही है। ये पहले ऊपर जाता है, पूरा गिरता है, फिर से सपोर्ट से उठता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से लोग बाय करते हैं, इसको हाई तक लेके जाता है, फिर से गिरता है। ये ऐसा स्टॉक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको यहाँ पे सपोर्ट के पास में इसमें एडिशन करें, अगर हम इसको बाय करें तो क्या ये ऊपर जा सकती है? हाँ, जा सकती है, ज़रूर जा सकती है। प्रीवियस डेटा यही शो कर रहा है कि हाँ, प्रीवियसली इस स्टॉक ने ऐसे ही परफॉर्म किया है। तो क्या बेटर रेंज रहेगा इसको बाय करने का? इसको बेटर रेंज बाय करने का है ये ज़ोन जो कि एंकर व्यू ऐप से निकल के आ रहा है। जो कि प्रीवियस सपोर्ट से लेके हमने ड्रॉ किया है एंड आप देख सकते हैं प्रीवियसली इसी सपोर्ट से हमेशा बाउंस हुआ है 1, 2 अभी मे बी तीसरा बाउंस यहाँ से हो सकता है। ओके, सो क्या रेंज रहेगा बाय करने का? मेरे लिए सबसे बेस्ट रेंज आएगा 800 से 600 के बीच में। मुझे 800 के नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है, जिस तरीके से अभी फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है कि जो फट्टू इन्वेस्टर्स है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीड दिख रहा है अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो के, वो लोग इसको और ज़्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे एंड लकीली अगर ये चीज़ होती है, कल फिर से मार्केट मंडे को ओपन होने के बाद में फिर से अगर ये स्टॉक में 10 टू 20% का लाइक लोअर सर्किट लगता है, तो हमें ये स्टॉक आराम से 800 से 700 के रेंज में मिल जाएगा एंड हम यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन हमारे पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल वाइज़ कंपनी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं एंड एफआईआईज़ भी अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। ये स्टॉक को होल्ड करना बनता है, जिसके पोर्टफोलियो में है वो होल्ड कर सकता है, थोड़ा-थोड़ा नीचे के लेवल्स पे बाय कर सकता है। बट ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है एंड व्हाट दे आर डूइंग, तो वो एक बहुत ही बढ़िया काम है। आर-एन-डी करके जो महँगी दवाई बेच रहे हैं, उनके कंपैरिज़न में अफोर्डेबल ड्रग्स पब्लिश करना मार्केट में, ये एक बहुत अच्छा काम होता है, जो कि आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया स्कोप देता है इनको और इनके पाइपलाइन में और भी बहुत सारी मेडिसिन्स है जो कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ होती है। सो इसके वजह से इनका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होगा एंड उसके भी आप पे इनको और अच्छा खासा सेल्स देखने मिलेगा, प्रॉफिट देखने मिलेगा। सो
मेरा प्लान इस कंपनी में ये रहेगा कि मैं 700 टू 800 के ज़ोन में इस स्टॉक को और ज़्यादा बाय करने की कोशिश करूँगा एंड मेरे टारगेट रह गया पहला टारगेट तो यही रहेगा कि 1200 के रेंज तक के जो कि पहला सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस आता है। सो 1200 तक के तो मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ बट इसका हॉरिज़न थोड़ा बड़ा रहेगा। मे बी 6 मंथ्स, मे बी 1 ईयर बट मैं ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहूँगा। तो यही था हमारा नैटको फार्मा का एनालिसिस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो लाते रहेंगे। मार्केट में अभी बहुत सारे स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं, तो हम उन सारे स्टॉक्स पे एनालिसिस वीडियो लाएँगे एंड आपको ऐसी एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।